बारी आपको कोई भेज रहा है कि आओ, ठीक है, आप जा नहीं रहे तो इसका मतलब आप गलत हो ना। अगर आप सही होते तो आप पहली बारी में ही जाते। अगर आप सही होते आप पहली बारी में जाते। आप सातवीं बारी में आप इंतजार कर रहे थे कि वो लोग आए मुझे पकड़ के ले जाए। दिस इज रॉन्ग ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं, अगर ईडी आप नहीं पकड़ती, चुनाव हो जाते, फिर बीजेपी की सरकार आए, फिर कहता कि बीजेपी ने करा ये सब। दिस इज रॉन्ग ना। अगर आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो, तो आप पहले ही जाते। अगर आप बिल्कुल सही, अरे भाई मुझे कोई बुलाएगा और मैं उसको गलत प्रूव करना चाहूंगी तो मैं पहले ही जाऊंगी उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए। मैं सात बारी तक बैठी नहीं रहूंगी अपने घर में। तब बात तो फिर केजरीवाल की ना, जब उसको सब कुछ पता है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन पता है, ही नोज एवरीथिंग, तो वाई मतलब वो गया क्यों नहीं? अरे भाई जब मुझे पुलिस बुला रही है कि आओ तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो, तो मैं जाऊंगी ना पुलिस के पास, या मैं घर पे बैठी रहूंगी आराम से कि नहीं पुलिस आएगी मुझे पकड़ के लेके जाएगी और मैं तब जाऊंगी? अगर आप सही हो ना तो आप बिल्कुल जाओगे और रॉन्ग प्रूव करके आओगे। इसका मतलब आप रॉन्ग हो। क्या आपका ओपिनियन है, ये सही हुआ या गलत हुआ? नहीं सही हुआ। अगर आपको कोई सात बारी आपको कोई भेज रहा है कि आओ, ठीक है, आप जा नहीं रहे तो इसका मतलब आप गलत हो ना। अगर आप सही होते तो आप पहली बारी में ही जाते। अगर आप सही होते आप पहली बारी में जाते। आप सातवीं बारी में आप इंतजार कर रहे थे कि वो लोग आए मुझे पकड़ के ले जाए। दिस इज रॉन्ग ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से आरोप है कि ये चुनाव में प्रचार नहीं करने देने की। अगर देखो, अगर ईडी आप नहीं पकड़ती, चुनाव हो जाते, फिर बीजेपी की सरकार आए, फिर कहता कि बीजेपी ने करा ये सब। दिस इज रॉन्ग ना। अगर आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो, तो आप पहले ही जाते। अगर आप बिल्कुल सही, अरे भाई मुझे कोई बुलाएगा और मैं उसको गलत प्रूव करना चाहूंगी तो मैं पहले ही जाऊंगी उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए। मैं सात बारी तक बैठी नहीं रहूंगी अपने घर में। नहीं, उस कानून में ऐसा प्रावधान है कि बेल नहीं मिलती है, 1 साल तक तो कोई बेल का प्रावधान ही नहीं है। वही गलत बात तो फिर केजरीवाल की ना, जब उसको सब कुछ पता है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन पता है, ही नोज एवरीथिंग, तो वाई मतलब वो गया क्यों नहीं? अरे भाई जब मुझे पुलिस बुला रही है कि आओ तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो, तो मैं जाऊंगी ना पुलिस के पास, या मैं घर पे बैठी रहूंगी आराम से कि नहीं पुलिस आएगी मुझे पकड़ के लेके जाएगी और मैं तब जाऊंगी। अगर आप सही हो ना तो आप बिल्कुल जाओगे और रॉन्ग प्रूव करके आओगे। इसका मतलब आप रॉन्ग हो। उनका कहना है कि हमें काम करने नहीं देना चाहते हैं। करना देना चाहते हैं तभी तो जेल के अंदर कर दिया। करती हूँ, मैंने नोएडा काम किया, मैंने फरीदाबाद काम किया, मैंने इतनी जगह काम किया, ठीक है। मैं ओखला में अभी भी काम कर रही हूँ, वहाँ पे सड़कें इतनी खराब है, काम क्यों नहीं करने देना चाहेंगे? भाई मैं एक सेक्टर में काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को काम को बढ़ाना चाहती हूँ, तो वो मेरे हाथ में है ना कि गवर्नमेंट के हाथ में है। वो मेरे हाथ में है, मैं कैसे करूँगी उस काम को? अगर मैं ही नहीं करूँगी ढंग से तो मेरे आसपास के लोग कैसे करेंगे? ऑब्वियस ही बात है। जैसे उनका एक समर्थक वर्ग है जो वोटर है, जिनको उनसे विशेष लाभ मिलता है, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने जो बस फ्री पास की है, और इस बार उन्होंने ऐलान किया था कि हम हर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपीज़ उनके खाते में देंगे। मुझे तो नहीं मिले, मैं तो मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ। अभी उन्होंने ऐलान किया है, वो भी कह रही हूँ, मैं तो बीजेपी घबरा करके उनको जेल में डाल दिया ताकि। मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, मुझे तो नहीं मिला। मैं बस में थोड़ी ना ट्रैवल करती हूँ, मैं तो मेट्रो में करती हूँ। ओखला तो मैं जा ही नहीं, ओखला मैं रोहिणी से ओखला जाती हूँ, मैं तो बस में जा ही नहीं सकती। मुझे 2 घंटे का ट्रैवल, तो क्या मुझे तो 3 घंटे का ट्रैवल बनेगा। मुझे तो कोई सुविधा नहीं है, मुझे तो मेट्रो में जाना होएगा। ठीक है, आपकी सरकार है, आप काम करके तो दिखाओ। अगर आप सही हो तो आप पहले ही जाते ईडी में, रॉन्ग प्रूफ करके आते। इसके पहले भी जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वगैरह गए, आज तक न तो कोई साबित हो पाया कि वो आरोपी हैं, या और अभी तक कोई मतलब अभी तक वो जेल में ही सड़ रहे हैं। टाइम पे मैं भी आपके समर्थन में थी, ठीक है। आप काम कर रहे थे, आपने अन्ना हज़ारे के साथ जो भी करा, सब कुछ करा, पर क्या फ़ायदा हुआ बताओ? आप तो वहीं के वहीं ना, पैसा सस्ता तो आपको भी दिख गई, पैसा तो आपको भी दिख गया। उनकी वाइफ बोलती है अरे मेरे पति तो घर, मतलब उनकी शरीर यहाँ पे आत्मा। अरे कम ऑन, यू आर द लेडी ऑफ द मुख्यमंत्री, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे पति की आत्मा देश का निर्माण? अरे देश का इतना निर्माण कर रही होती तो दिल्ली में लाखों लोग बेरोजगार है, उनको जॉब मिलती अब तक, इतने ठेके नहीं खुले होते शराबों के।
बंद होते, कोरोना में क्यों ठेका ही क्यों खुलवाया? कुछ और खुलवा देते, कुछ और खुलवा सकते थे, कुछ और भी हो सकता था, बहुत कुछ। नहीं, जो इन्होंने शिक्षा को लेकर के काम किया, जैसा ये दावा करते हैं मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के काम किया, उनका कहना है कि जो ये बीजेपी। आपने मोहल्ला क्लिनिक बोला, तो अपने खांसी का इलाज कराने के लिए बेंगलुरु क्यों जाते हैं? जब कोविड हुआ था तो अब इनकी पत्नी मेदांता में एडमिट क्यों हुई थी, मैक्स में एडमिट क्यों हुई थी? अपनी पत्नी राघव चड्ढा आँख का ऑपरेशन कराने लंदन गया हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक या दिल्ली के सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कराया? अटल जी प्रधानमंत्री रहते हुए अपने घुटनों का ट्रांसप्लांट भारत के अंदर में कराया था, दिल्ली एम्स में कराया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत के लोगों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जहां आप इलाज करा रहे हो वहीं मैं भी अपना इलाज करा रहा हूं। ये क्या भरोसा देंगे? और आपने शिक्षा की बात की थी, आपने शिक्षा की बात की, इनके मैनिफेस्टो में था दिल्ली में हम 500 ज़्यादा सरकारी स्कूल, नए सरकारी स्कूलों का निर्माण करेंगे। मुझे एक नया बताइएगा, रेनोवेटेड नहीं, नया स्कूल। इन्होंने ये कहा था कि 70 विधानसभाओं के अंदर में हम 20 यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे। 70 विधानसभाओं के अंदर में 20 यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे। बाद में क्या बोलते हैं, जमीन ही नहीं है। अरे ये बात तो तुम्हें पहले पता होनी चाहिए थी कि दिल्ली सरकार के पास जमीन ही नहीं है, आप 20 यूनिवर्सिटी खोल कहाँ से दोगे? इन्होंने पंजाब में क्या बोला, चुनाव के मैनिफेस्टो में इन्होंने दिया कि हम हमारी सत्ता आती है तो हम MSP देंगे। पंजाब के लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और सरकार बना ली। बाद में क्या कहते हैं, ये तो केंद्र के अधीन आता है, MSP हम दे ही नहीं सकते। अभी पन्नू ने क्या बोला कि 130 करोड़ रुपए मैंने आम आदमी पार्टी को पंजाब में फंडिंग दी है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए। उस पर ये क्यों नहीं बोलते? जो कुमार विश्वास जी सत्य बोलते थे कि इनके खालिस्तानी लोगों के साथ संबंध हैं, क्यों उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं लेने को डरते थे? क्योंकि बात सच थी। जो कुमार विश्वास जी ने जो आज से 5 साल पहले बोला था, सरकार अभी तक कोई लिंक क्यों नहीं साबित कर पाई खालिस्तानियों से इनका लिंक? सर एक चीज आइए, लिंक का मैं आपको सर लिंक मैं लिंक दे देता हूँ। एक नया उदाहरण, अभी लंदन में अपना ट्रीटमेंट कराने गए हैं, जिससे मिल रहे हैं, वो भारत विरोधी और खालिस्तान के लिए फंडिंग करने वाली महिला के साथ में आपके राघव चड्ढा जी की फोटो है। और क्या चाहिए? क्या आपका कहना है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस समय पर दिल्ली के अंदर में किसानों को आने के लिए बैन किया गया था, उस समय पर हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस जब जद्दोजहद कर रही थी कि ना आए, सो कोल्ड वो जो 14,000 आए थे, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है। जो पंजाब का एक्चुअल किसान था, जो भारत देश के लिए जीता मरता है, वो किसान जो भारत के लिए अनाज उगाता था, वो खेतों में था। लेकिन ये जो 14,000 खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान से फंडिंग लेकर आए थे, उन लोगों को क्यों भगवंत मान सरकार ने बॉर्डर पर नहीं रोका और हरियाणा तक में घुसने दिया? ये सबसे बड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पंजाब के किसानों को ही क्यों प्रॉब्लम है? MSP के लिए इन्होंने पंजाब के किसानों से क्यों झूठ बोला? हाँ